हम जो टॉपिक आपके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य टॉपिक स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां, मतलब एडमिशन और कन्फेशन क्या है, ये इनमें क्या अंतर है, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम स्वीकृति की बात करते हैं या एडमिशन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में इसको परिभाषित किया गया है और धारा 17 में या धारा 17 के अनुसार जैसे परिभाषित किया गया है वह है स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। मतलब ये समझिएगा, आपका जो है स्वीकृति जो है वह मौखिक दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक कथन है जो किसी विवादित तथ्य को, मतलब देखिए, या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान को बताता है या इंगित करता है। समझिए स्वीकृति क्या होती है। अब स्वीकृति निश्चय साक्ष्य या कंक्लूजन प्रूफ नहीं है, यह अपने आप में मौलिक साक्ष्य है जो विबंध का प्रभाव रखती है, यानी एस्टोपल का प्रभाव रखती है। अब देखिए, यह है स्वीकृति स्पष्ट तथा अंतिम होनी चाहिए, इसमें कोई शक या अनिश्चितता वाली बात नहीं होनी चाहिए। उनके कथन का एक एक अंश ध्यान से लेना चाहिए। अब देखिए, ये तो मैं आपको बताया है संस्वीकृति क्या होता है। देखिए स्वीकृति क्या होता है। अब स्वीकृति के तत्व क्या है। देखिए, स्वीकृति के 4 आवश्यक तत्व हैं। 4 कौन कौन से देखिए आप जो है। एक तो कथन ऐसा होना चाहिए जो विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में या तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता हो। मतलब सीधी भाषा में देखिए, कथन ऐसा होना चाहिए जो विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करे। दूसरा जो है, हमारा कथन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनका उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18, 19 और 20 में किया गया। मतलब इसमें दूसरा पॉइंट ऐसा है कि कथन उन व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो उनका उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा कौन कौन सी 18, 19 और 20 में किया गया। तीसरी बात देखिए हमारी जो है, कथन उन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिनका उल्लेख उपरोक्त धारा में किया गया है। यानी धारा कौन कौन सी 18, 19 और 20। नंबर 4 क्या है, कथन मौखिक या दस्तावेजी हो सकता है। यानी कथन मौखिक भी हो सकता है और दस्तावेजी या डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। अब देखिए हमारे जो है, मतलब जो है स्टीफन्स महोदय के अनुसार, स्टीफन्स ने क्या कहते हैं, किसी भी पक्ष या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा किया गया लिखित या मौखिक कथन जो विवादक या सुसंगत तथ्य के संबंध में किसी धारणा को इंगित करता है उसे स्वीकृति कहते हैं। देखिए, मतलब जो है ये मैं आपको स्वीकृति के बारे में बताया है। वहीं पर देखिए संस्वीकृति। संस्वीकृति जो है अपराध की स्वीकृति है या जुर्म को इकबाल करना या जुर्म को कबूल करना है, वो हमारा कन्फेशन है या फिर हम जो है कह सकते हैं वो संस्वीकृति है। अब देखिए, संस्वीकृति दोषी होने की स्वीकृति को कहते हैं, यानी कि जो दोषी है उसका होना, उसे स्वीकार करना ही संस्वीकृति या कन्फेशन कहते हैं। संस्वीकृति ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है या लगाया गया है। अब देखिए हमारा देखिए एक मतलब जो है केस है, पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर के मामले में लॉर्ड एटकिन ने कहा था कि संस्वीकृति में अपराध के दोषी को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए या अपराध से संबंधित सभी तथ्य स्वीकार किए जाने चाहिए।
किंतु एक तथ्य को स्वीकार करना जो अपराध में गंभीर रूप से फंसाता है, यानी जो अपराध में उसे गंभीर रूप से फंसाता है, और अन्य तथ्यों को अस्वीकार करना यह संस्कृति नहीं मानी जा सकती है। मतलब समझिए, मतलब जो है, जो हमारे जो इसमें जो है, मतलब जो है, जो पकना नारायण में क्या कहा है कि मतलब जिसमें एटकिसन ने क्या कहा है कि संस्कृति में अपराध के दोषी को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए या अपराध के सभी तथ्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु किसी एक तथ्य को स्वीकार करने में जो अपराध में गंभीर रूप से फंसाता है और अन्य तथ्यों को स्वीकार करना संस्कृति नहीं माना जा सकता है। अब देखिए, ये तो मैं आपको स्वीकृति संस्कृति के बारे में बताया है क्या है। अब स्वीकृति और संस्कृति या एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। देखिए, अब देखिए हम स्वीकृति की बात करते हैं। नंबर 1, स्वीकृति साधारणतः सिविल मामलों में लागू होती है, जिसमें धारा 17 द्वारा परिभाषित धारा 18/1920 के अधीन वर्णित व्यक्तियों के कथन जो स्वीकृति की कोटि में आते हैं इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए वहीं पर देखिए, अगर हम संस्वीकृति की बात करें तो संस्वीकृति ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया हो या किया गया हो, ठीक, किंतु वह मतलब कथन है जो या तो अपराध को वस्तु स्वीकार करता है या फिर किसी भी तरह से तात्विक रूप से उन सभी तथ्यों को स्वीकार करता है जिससे अपराध गठित होता है या जो अपराध गठित करते हैं। यानी कहने का मतलब है संस्कृति जो है अपराध को कबूल करना या स्वीकार करना होता है। दूसरी बात देखिए, स्वीकृत बातों को निश्चयात्मक सबूत नहीं होती है। यानी स्वीकृति जो है मतलब जो है स्वीकृत बातें का निश्चय सबूत नहीं होते, किंतु विबंध या एस्टोपल के रूप में प्रवर्तित या लागू हो सकती है। दूसरी बात देखिए, किसी भी संस्कृति को यदि उसे जानबूझकर या स्वेच्छा से किया गया है, यानी किसी भी संस्कृति को यदि जानबूझकर या स्वेच्छा से किया गया है, संस्कृति के मामले में अपने आप में ही निश्चय होने के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। समझ के लिए हो गए। अब तीसरी बात देखिए, स्वीकृति का उपयोग करने वाले की ओर से धारा 21 में उपबंधित अपवादों के अधीन किया जा सकता है। वहीं पर देखिए नंबर 3 जो है, संस्वीकृति सदैव ही उस व्यक्ति के विरुद्ध जाती है जो उसे करता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए आप जो है, अब किसी भी मतलब देखिए मतलब जो है, अगर बात साक्ष्य की मतलब स्वीकृति के अंतर्गत किसी वाद के कई प्रतिवादियों में से एक के द्वारा की गई स्वीकृति दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं होती है। ध्यान दीजिए आप, यानी किसी वाद में कई प्रतिवादियों में से एक के द्वारा की गई स्वीकृति दूसरे प्रतिवादियों के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं होती है। उसके बाद देखिए हमारा जो है संस्कृति में एक ही अपराध करने के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों के संयुक्त विचरण में या उनके जब विचरण में उनमें से एक के द्वारा की गई संस्कृतियां या संस्कृतियों को सह अभियुक्त के विरुद्ध विचरण में लिया जा सकता है, जिसका प्रावधान हमारा धारा 30 में किया गया है। वहीं पर देखिए हम बात करते हैं स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो स्वीकृति के दायित्व के बारे में अनुमान इंगित करता है। वहीं पर देखिए संस्वीकृति मौखिक या दस्तावेजी कथन है जो सीधे दोषी की स्वीकृति है। देखिए इसमें इतना ही कुछ है। देखिए मैं के साथ जो है स्वीकृति क्या है, संस्कृति क्या है और स्वीकृति संस्कृति में डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे।